हेलो एवरीवन। आज है 6 जनवरी और आज हम लोग 6 जनवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सूचना के अधिकार अधिनियम 2021-22 के तहत आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आप लोगों ने सुना ही होगा आरटीआई, तो इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु जो भारत का एक दक्षिण राज्य है, तो उसी ने सबसे ज्यादा जो है खराब प्रदर्शन किया है। इसकी रैंक कितनी आई है, तो ये 14 आई है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे नंबर पर सबसे खराब प्रदर्शन किया, यानी कि 14 और 23 नंबर पर महाराष्ट्र आया है। अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन पूछा जाए तो ये वेस्ट बंगाल का किया है। वेस्ट बंगाल की रैंकिंग अगर देखी जाए तो 73% आई है। ठीक है, तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। अभी इसी ने जो है ना सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम ने 2021-22 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें तमिलनाडु जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जिसका जो निपटान 14% है, यानी कि सिर्फ अपने जितने भी उसके पास आती हैं सूचना के लिए जो जानकारी, तो उसमें सिर्फ 14% का निपटान कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र और सबसे अच्छा वेस्ट बंगाल ने प्रदर्शन कर दिया है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें कि कौन सा जो राष्ट्र है किस राज्य में अच्छा या खराब, तो महाराष्ट्र। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी यूएनओ के द्वारा कि जो सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले आते हैं ये महाराष्ट्र मुंबई में ही आते हैं। फिर उसके बाद नई दिल्ली जो हमारी राजधानी है, इसमें जो है ना ये कहा गया था कि दिल्ली जो है वुमेन्स के लिए सबसे अनसेफ, यानी कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान नई दिल्ली है, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। मुंबई इसकी राजधानी हो जाएगी। तमिलनाडु का हम डिस्कशन करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और तमिलनाडु से कुछ करंट के अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे तमिलनाडु के चेन्नई में अभी हाल ही में भारत का जो मल्टी मॉडल सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन ये जो अंबानी ग्रुप है, मुकेश अंबानी जी की सहायता से बनने जा रहा है। फिर तमिलनाडु जो है ना फ्री में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बन गया था। इसी तमिलनाडु में एक महान कवि सुब्रमण्यम की जो है ना सोने की मूर्ति का अनावरण, जो उद्घाटन एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया था। और तमिलनाडु जो है गज अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला पहला राज्य भी बन चुका है। तो इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है और आप लोग जानते हैं पर्यावरण के लिए सभी देश पूरे वर्ल्ड के और भारत भी जुटा हुआ है। तो ये पुणे में स्थापित किया गया है। अब अपशिष्ट से हाइड्रोजन क्या है, तो ये एक सेकेंड, अपशिष्ट यानी कि जितना भी कूड़ा कचरा होता है तो उनको यूज करके ना अब हाइड्रोजन का जो है ना निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एक प्लांट लगाया गया है पुणे में। पुणे जो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ जाता है, वहीं पर जो पुणे है इसी में जो है ना ये प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कचरे का जो पूरा मतलब इसको टेक्नोलॉजी का यूज करके हाइड्रोजन निर्मित की जाएगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल जो है हम रह सके। और आप लोग को जानते हो कि 2070 तक भारत ने कार्बन उत्सर्जन मुक्त का लक्ष्य रखा है, इसलिए ये जो सारी पहले की जा रही है। बात आई है पुणे की, तो पुणे महाराष्ट्र में ही है। और इसी पुणे में आप ये रिलेट कर सकते हो कस्तूरबा गांधी की जो आगा खां पैलेस है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये पुणे में हो जाएगा। और उसके बाद पुणे में हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कोविड शील्ड वैक्सीन का निर्माण किया, वो भी पुणे में ही है। तो ये पुणे के कुछ करंट अफेयर्स हैं। और अभी हाल ही में, हाँ, पुणे में ही क्या किया गया था, हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी पुणे में पहले से यूज हो रही है। तो एक हाइड्रोजन निर्मित सबसे पहली जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बस बनाई गई थी, ये पुणे में ही स्टार्ट की गई थी। अदर ऑप्शंस अगर देखेंगे तो मतलब पर्यावरण के मुद्दों से क्या बना, भावनगर गुजरात में आप लोग जानते हैं सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, यानी कि जो जितने भी जो सीएनजी आएगी वहीं पर एक पोर्ट बना दिया गया, सभी भावनगर गुजरात में ही आएगी। तो इसके लिए एक सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये यहाँ पर मोदी जी द्वारा बनाया गया था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। इंदौर की बात करें तो जो इंदौर है लगातार सबसे स्वच्छ शहर की भूमि में लगातार छठवीं बार आया है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है, जिसकी राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ये सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। अब नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट ई वेस्ट का जो एक पहला पार्क बनाया गया, जो ई वेस्ट पार्क ये बनाया गया नई दिल्ली में, जिसकी मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किसने किया है? तो ये एक मतलब जो बीएसएफ के जवान होते हैं ना, इन्हीं के जो सुरक्षा वगैरह या फिर फैसिलिटी के चलते ये प्रहरी ऐप नाम की जो एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ये हमारे जो अमित शाह है उन्होंने ही लॉन्च की है। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, और इन्होंने ये ऐप लॉन्च क्यों की है? तो आप लोग जानते हैं जितने भी हमारे जो बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, है ना, तो ये सब अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? तो ये गृह मंत्रालय यानी कि हमारे गृह मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री को सौंपते हैं। तो जिसके अध्यक्ष कौन है, मंत्री है, ये हमारे अमित शाह है। तो इसीलिए इन्होंने जो है प्रहरी ऐप लॉन्च की है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी है ये। उन्होंने जो है नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ वही है ना, तो उस पर मोबाइल प्रहरी लॉन्च की है। ठीक है। और बीएसएफ की बात आई है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, क्योंकि बीएसएफ पाकिस्तान सेना पे तैनात रहता है। और बीएसएफ के अध्यक्ष की बात करें तो पंकज कुमार जो है ये बीएसएफ के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सहित, है ना। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, किसने मंत्रियों से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी जो 500 महिलाओं की फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की थी, तो उसमें सबसे सशक्त भारत की महिला ये निर्मला सीतारमण थी। भारत में तो ये टॉप नंबर पर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इनका 36वां स्थान था। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इन्होंने जो है ना पहला ग्रीन स्टील जो है ना, अभी ग्रीन स्टील जो एक प्लांट है उसका उद्घाटन किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्री हैं, जिसका नाम था कल्याणी वस्तु। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी हमारे तेल और पेट्रोलियम मंत्री है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक बुक लॉन्च की थी, जिसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल किसने लिखी थी? तो ये हमारे जो श्री अमिताभ बच्चन एक्टर जी हैं उन्होंने ही लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के जो अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ ये बन जाएंगे अरविंद वालिया। अरविंद वालिया ये जो है पिक में आप देख सकते हो, यही जो है अरविंद वालिया है, और यही भारतीय नौसेना के अब जो है इंजीनियरिंग चीफ बनेंगे। भारतीय नौसेना जिसकी जो स्थापना है जो है 1875 में की गई थी। ठीक है। और वर्तमान में भारतीय सेना के जो अध्यक्ष है ये मनोज पांडे हो जाएंगे। तो इन्होंने ही जो है ना अब इसकी जो है चीफ इंजीनियर बन गए हैं। अदर ऑप्शंस भी हम जो है अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये क्या बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल जो सतर्कता आयोग होता है उसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सिर्फ फिर जो संतोष कुमार यादव है, संतोष कुमार यादव ये संतोष कुमार यादव अभी हाल ही में, तो ये जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि जो एनएचएआई के जो अध्यक्ष बने हैं, तो ये बन गए हैं संतोष कुमार यादव। जबकि एनएचआई यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो ये अलका उपाध्याय, इन्हीं की जगह संतोष कुमार यादव ने अब ली है। अनिल कुमार लोहाटी की बात करें तो अभी जो रेलवे है, रेलवे मिनिस्ट्री है, उसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं महानिदेशक, ये अनिल कुमार लोहाटी बन गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड ये एक ना बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये बुक किसने लॉन्च की है? तो ये सी रंगराजन जो भारतीय गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और ये 19वें क्रम के जो है ना रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर। उन्होंने ही अभी फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियो, ये देख सकते हो आप, सी रंगराजन की फोटो ही है, और ये सी रंगराजन ने ही लॉन्च कर दी गई है। अब आरबीआई की बात है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, और फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशिकांत दास हैं। ठीक है, तो अदर ऑप्शन सब हम देख लेते हैं, बुक से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। जैसे रघुराम राजन ये भी जो है ये इसके अध्यक्ष मतलब जो है रह चुके हैं, इसके जो गवर्नर है रघुराम राजन। तो रघुराम राजन ने ना, एक सेकेंड, इन्होंने कौन सी बुक लॉन्च की थी? तो रघुराम राजन ने द थर्ड पिलर एक नाम की बुक लॉन्च की थी। ठीक है, द थर्ड पिलर ये इन्हीं की बुक थी, रघुराम राजन की। उसके बाद विमल जलान की बात करें, इन्होंने जो है ना फ्रीडम टू सेल्फ रिलायंस यानी कि निर्भरता से आत्मनिर्भरता की जो जर्नी है, फ्रीडम टू सेल्फ रिलायंस, ये विमल जलान की बुक थी। फिर किरण बेनेडी जो हमारी पहली आईएएस ऑफिसर है भारत की, इन्होंने एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फियरलेस गवर्नर्स, है ना, तो ये किसने लॉन्च की? किरण बेदी जी ने की थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक जो है पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है ना लोकायुक्त की जो बिल की स्थापना थी ये बहुत पहले ही हो गई थी, और अभी इसमें काफी चर्चा के बाद लोकायुक्त बिल भी जो है ना पहला राज्य ये महाराष्ट्र बन गया है। ये पिक में आप देख सकते हो, ये एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और ये उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अब एक सेकंड, तो ये लोकायुक्त बिल होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि देखो, केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, ऐसे ही जो लोक बिल लोकपाल होते हैं, आप लोगों ने लोकपाल का नाम सुना होगा, तो ये लोकपाल जो है ना केंद्र सरकार में होते हैं, ऐसे ही राज्यों में लोक आयुक्त होते हैं। ये क्यों होते हैं? देखो, कभी आपने सुना होगा कि जो जैसे कि सीबीआई ने रेड मार दी है ना, इनकम टैक्स ने रेड मार दी, तो ये कुछ सरकारी एजेंसियां होती हैं, है ना, तो ये जो जितने भी अधिकारी होती हैं वो मारते, लेकिन इन पर भी कंट्रोल करने के लिए जो कोई एजेंसी होती है, तो अगर जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स, इन पर जो नजर रखती है, उसी को हम लोकपाल या लोकायुक्त एजेंसीज कह देते हैं। तो लोकायुक्त जो है ना 1971 में महाराष्ट्र में लाया जा चुका है लोकायुक्त पद। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान में लाया गया था, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र में। अभी लोकपाल थे, लेकिन अब लोकायुक्त बिल भी महाराष्ट्र ने पास किया है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो मुंबई इसकी राजधानी हो जाएगी। और महाराष्ट्र ने ही ना अभी जो 19 अगस्त को ये आया था जन्माष्टमी, तो दही हांडी को इन्होंने साहसिक खेल का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया था। फिर महाराष्ट्र के एक लहसन को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था। और इसी महाराष्ट्र के मुंबई में अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किया था। तो ये महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई बिल लाया गया हो। जैसे राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने वाली पहली जो सरकार राज्य बना था, राइट टू हेल्थ, ये राजस्थान बना था। फिर मध्य प्रदेश ने कौन सा बिल लाया? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी कि एमबीबीएस की जो डिग्री है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला जो बिल लाया है, ये मध्य प्रदेश लाया था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत, और राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश के ये है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, और भोपाल इसकी राजधानी हो जाएगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड ने अभी हाल ही में 76% जो है आरक्षण बिल वाला बिल लाया है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री जो राजधानी है ये रांची हो जाएगी, और मुख्यमंत्री इसके जो है हेमंत सोरेन हो जाएंगे। तो जो झारखंड 76% आरक्षण लाने वाला पहला राज्य बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैथाली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। मैथाली ठाकुर ये बिहार की एक सिंगर है। इन्हीं को बिहार की जो एक मतदाता, यानी कि जो चुनाव हुए हैं ना, तो चुनाव आयोग के एक तरीके से जो आइकॉन बनी है वो मैथिली ठाकुर बन गई है। और बिहार की बात आई है तो बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना। ठीक है, और पटना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो रबड़ का जो सबसे लंबा एक पुल का निर्माण नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पे किया। बिहार जो है इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, तो ये सब इसके करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी जो है ना ब्रांड एम्बेसडर या आइकॉन से नियुक्त करेंगे। जैसे कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन जो एक एक्टर है, इनको लावा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अनुष्का शर्मा को अभी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल किया गया। और प्रसून जोशी को, तो ये उत्तराखंड के जो है अभी हाल ही में जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहले ऋषभ पंत थे, लेकिन अब प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 2023 के पहले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो 2023 यानी कि 1 जनवरी से लेकर और जो है ये जून तक इन्होंने 6 महीने के लिए, तो ये स्वीडन ने संभाली है। स्वीडन एक यूरोपीय देश है। इसी ने अभी जो स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन 1 जनवरी से 30 जून 2000 जो है 23 तक ये जो पूरे यूरोपीय संघ को संभालेगा। और यूरोपीय संघ की बात आई है तो कुल 27 इसमें राज्य हैं। ठीक है, और ब्रिटेन या यानी कि यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हो, तो वो पहले शामिल था, लेकिन अब ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम, और स्वीडन की जो करेंसी है वो हो जाएगी स्वीडिश क्रोन। स्वीडन के हाल ही में जो प्रधानमंत्री ये उल्फ क्रिस्टरसन बने थे। अब हम इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुल जो 27 जो कंट्रीज आप देख रहे हो, यही जो यूरोपीय संघ की जो कंट्रीज है। स्वीडन की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है, फिनलैंड के साथ में ही सीमा मिली हुई है इनकी। स्वीडन की स्टॉकहोम यहाँ पर राजधानी हो जाएगी, और उल्फ क्रिस्टरसन के प्रधानमंत्री। ठीक है, फिनलैंड अभी जीके कवर कर, तो फिनलैंड इसलिए चर्चा में था कि जो
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में जारी किया गया था, प्रसन्नता सूचकांक, उसमें सबसे जो टॉप पर 136 रैंक फिनलैंड टॉप पर था और भारत की इसमें 136 रैंकिंग थी, इसमें टॉप पर फिनलैंड था। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रिया की बात करें, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया ने में क्या है तो यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा। ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिर यहाँ क्रोएशिया, क्रोएशिया ने हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनको अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। फिर यहाँ पर अभी इटली, इटली के साथ जो FSSAI यानी कि जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली में है। फिर यहाँ पर साइप्रस की लोकेशन, साइप्रस जो है ना इसके साथ अभी हमारा एक सैन्य सहयोग समझौता अभी हाल ही में किया गया था। ठीक है, स्पेन हो गया। स्पेन इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी जो समलैंगिक विवाह जो लागू करने वाला यानी कि सेम जेंडर विवाह जो बिल लाने वाला पहला जो देश बना स्पेन बना था। फ्रांस, फ्रांस यहाँ पर, और यहीं पर जो है स्विट्जरलैंड की जो लोकेशन पड़ती है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड का जो ये क्षेत्र पड़ जाता है, ये जो है यहाँ पर जूरा पर्वत है दोनों की सीमाओं पर। ठीक है, और ये सारा क्षेत्र आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्लोवेनिया अभी चर्चे में इसलिए था क्योंकि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क अभी हाल ही में बनी थी। ठीक है, तो ये सब सारी जो है यूरोपीय यूनियन कंट्रीज हो जाएंगी। अब अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो ईरान, ईरान अभी हाल ही में किसमें जो है अध्यक्ष बना है, ईरान जो है SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां जो सदस्य बना है ये ईरान बना है। फिर रूस की बात करें तो ये जो रशिया है इसने जो है ना हाल ही में ये कहा कि 2024 तक अपना खुद का जो है ना स्पेस स्टेशन बनाएगा। फिर इटली, इटली जो इस बार के जो विंटर ओलंपिक होंगे, ठीक है 2024 के शीतकालीन ओलंपिक या विंटर ओलंपिक, ये जो है 26 के, क्योंकि 2022 के तो चाइना ने होस्ट किए, 2026 के ओलंपिक ये इटली होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में जो है ना अपनाया है? तो यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला जो यूरोपीय देश बन गया है ये क्रोएशिया बन गया है। क्रोएशिया ने यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय देश है, उसकी जो करेंसी है यूरो को जो है अपनी आधिकारिक जो है करेंसी बनाया है 1 जनवरी 2023 को। वेलकम टू द यूरो क्रोएशिया। क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है जिसकी लोकेशन मैंने अभी डिस्कस की थी। और उसके बाद अगर डिस्कस करें तो क्रोएशिया ने रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया था। क्रोएशिया की जो पहले करेंसी थी ये थी कुनो, अब कुनो चेंज करके इसने यूरो को अपनी जो है आधिकारिक करेंसी के रूप में नियुक्त किया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो ब्रिटेन अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि क्लाइमेट इमरजेंसी लाने वाला पहला जो देश बना था ये ब्रिटेन बना था, जिसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री है। कनाडा ने जो है ना अभी पूरी तरह से जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उस पर बैन लगा दिया। फिर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो एक यूरोपीय देश है, जर्मनी के अभी जो है ये चांसलर चांसलर बने हैं ओल्फ शोलाज, ये जर्मनी के बने हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसने क्या लाया था तो इसने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो रेलगाड़ी का जो निर्माण किया ये जर्मनी ने ही किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल आप लोग जानते हैं जो दृष्टिबाधित यानी कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनकी जो एक लिपि होती है जिसे ब्रेल कहा जाता है, तो ये 4 जनवरी को उन्हीं की जयंती के रूप में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और जो है ब्रेल इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि जो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल नेम्ड आफ्टर इज इट्स इन्वेंटर यानी कि जो जिसने ने बनाया फ्रांस के थे ये लुईस ब्रेल, इन्हीं के नाम पर ये ब्रेल लिपि एक कोड जो लिपि होती है जो ये हाथ से जो है ना उभरे हुए अक्षर होते हैं उनको फिंगर से रीड किया जाता है। किनके लिए? पीपल हु आर ब्लाइंड यानी कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं। तो 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस अगर डे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 27 दिसंबर को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो एपिडेमिक यानी कि जो महामारी से जो एक सतर्कता का दिवस 27 दिसंबर को, 1 जनवरी को अभी हाल ही में हमने ग्लोबल फैमिली डे मनाया था। फिर 2 जनवरी को हमने साइंस फिक्शन डे, वर्ल्ड साइंस फिक्शन डे मनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। ये थे आज के डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीमर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बीमर शब्द ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। बीमर या बीमर बॉल या फिर जो
डेड बॉल, या आपने सुना होगा बीमर, जो सर के पास से होकर बॉल गुजर जाती है उसको क्रिकेट में बीमर शब्द जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए पिता की हत्या कर दी और उसी कारण से उसके बेटे ने खुद को मार डाला? तो खुद उसके बेटे ने भी उसे मारा। तो ये अजात शत्रु थे। अजात शत्रु जिसने हर्यक वंश की स्थापना मगध में की थी। इसने अपने पहले पिता की मृत्यु करी थी और उसके बाद इसके बेटे ने भी अजात शत्रु को जो है मार दिया था। ठीक है, तो इसे पितृहंता भी कहते हैं इसी वजह से, अजात शत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको पता है कि वो जिसमें सभी लोग जो है ना चुनाव करने में भागीदारी लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से, सामने के रूप से। तो इसमें जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की जो पंचायत होती है, उसमें जो गांव के लोग होते हैं वो उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसीलिए ये उदाहरण है। तो ग्राम सभा की जो 5 साल का जो है इनका कार्यकाल होता है, और ग्राम सभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपका जो पंचायत होती है 18 वर्ष की उम्र जो है नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपने कार्यकाल में कितने समय तक सेवा करते हैं, यानी कि अपने पद पे बने रहते हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है पूरे 5 साल तक इनके महासचिव अपने पद पर रहते हैं। यूएनओ जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और जो न्यूयॉर्क है, अमेरिका का न्यूयॉर्क, यहीं पर इनका मुख्यालय है, और अभी वर्तमान में एंटोनी गुटेरस इसके वर्तमान महासचिव या महाअध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लाल रक्त कोशिकाओं की जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है पूरे 120 दिन के होते हैं, यानी कि 120 एज तक इनका जीवन काल होता है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स भी आप लोगों ने सुना होगा, डब्ल्यूबीसी, इनका कार्यकाल कितना? तो ये मैक्सिमम 12 दिया रहता है किसी भी एग्जाम में, या तो आपको 3 से 6 दिन दिया जाएगा या फिर 2 से 4 दिन दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 12 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, तो वो कौन सा कार्य है? जो केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका ये सरकारी व्यय पर, जितने भी सरकारी खर्चे उन पर नियंत्रण रखना इसका काम नहीं है। ये काम कौन करती है? तो जो ये संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो करती है। आरबीआई जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है कोई भी नदी, तो यह मुड़े हुए रास्ते पर बहने लगती है, जिसे क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो एक मैदान, यहाँ पर जो पहाड़ से जब ये नदी आती है, यहाँ बीच में मैदान में जब ये प्रवेश करती है, ये ऐसे घुमावदार रास्ते पर मुड़ती है। इसी रास्ते को विसर्प कहते हैं। विसर्प क्यों? क्योंकि ये सर्प की आकृति का, इसलिए घुमावदार इसे विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये गुजरात में स्थित है। वायुमंडल में कौन सी जो गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ये जो ओजोन परत है, यही वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और मैंने आपको बताया कि वायुमंडल की है टोटल 5 परतें होती है, जिसमें से अगर यहाँ पर जो है ये पृथ्वी पड़ जाती है, तो पृथ्वी के जो ये टोपी पर यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर कह देते हैं, यानी कि जो शोभ मंडल है, यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं यानी कि बारिश, जो कोहरा वगैरह वो होती है। फिर सेकंड पर ये समताप मंडल आ जाती है, और इसी समताप मंडल पर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में? तो ये समताप मंडल पर पाई जाती है ओजोन परत, क्योंकि यहाँ का तापमान जो है समान रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंधी तूफान या बादल वगैरह नहीं रहते। ठीक है, तो इस वजह से ओजोन परत यहाँ होती है। फिर यहाँ पर जो है मध्य मंडल जिसे मीसोफेयर कहते हैं, यहाँ पर जितने भी उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो होते हैं। फिर चौथी परत जिसे आप आयन मंडल जो है कहते हो, तो यहाँ पर जितने भी हम अंतरिक्ष यान जो स्थापित करते हैं, उपग्रह सैटेलाइट वगैरह स्थापित करते हैं, वो इसके आयन मंडल में करते हैं। फिर सबसे बाहरी परत कौन सी? बहिर्मंडल, जिसे आप एक्सोफेयर भी कहते हो, वो पड़ जाती है। टोटल 5 परत होती है वायुमंडल की। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अदर ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस जो सबसे ज्यादा 78%, ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा, तो ये 78% नाइट्रोजन होती है। फिर हीलियम जो सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, जितने भी बलून्स वगैरह में जो गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट में, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। और मीथेन की बात करें तो ये जो बायोगैस होती है, जितने भी खाद वगैरह, उसमें बायोगैस में मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक डिप्टी
होना चाहिए, यानी कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसका आंसर था अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा, जिसमें एक जो स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 167, जब किसी भी को भी न्यायिक हिरासत में रिमांड पर भेजा जाता है मिनिमम 15 डेज पर, तो रिमांड पर भेजने का उल्लेख ये अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 72 में जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, मृत्यु दंड के मामले में किसी को क्षमा देने का जो अधिकार उनको है, अनुच्छेद 72 के तहत। फिर अनुच्छेद 61 के तहत जो हमारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यपाल होते हैं, किसी अन्य सजा के जो रूप में, जैसे उम्र कैद, इन सब के जो समाज में, तो उसके लिए जो क्षमा का जो योगदान देते हैं, जो माफी का, उनको राज्यपाल को अधिकार जो है अनुच्छेद 161 के तहत है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी जीके अदर फैक्ट बन सकते हैं वो सभी जो है कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।